तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, क्योंकि काफी सारे लोगों को अभी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर कुछ डाउट्स आने लगे हैं। पहला एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, 1,35,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो क्या ये फंड उसके बाद भी परफॉर्म कर पाएगा? दूसरा कि पिछले 2 साल से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में रिटर्न ही नहीं देखने को मिल रही है। 1 साल में 1-1.5% की रिटर्न है, 2 साल में 3-4-5% की रिटर्न है। तो क्या इस फंड से निकल जाना चाहिए? तो इस वीडियो में डिटेल में एक बार हम सारी चीजें देखेंगे, कहां पर चेंजेस कर रहा है ये फंड, कहां पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और फिर हम लोग एंड में बात करेंगे कि क्या इस फंड में आपको करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सेक्टर एलोकेशन पे इसकी बात करते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर में लगभग 20% पैसा है, पावर सेक्टर, एनर्जी, एफएमसीजी, फाइनेंस, इस टाइप के सेक्टर आपको इस फंड में नजर आएंगे। सबसे ज्यादा पैसा बैंकिंग सेक्टर में 20% के आसपास इसने लगाया हुआ है। उसके अलावा फॉरेन इक्विटी 10.5% के आसपास है, और अभी नई एलोकेशन जो इन्होंने यहां पर इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं, वो रिट्स में 3.52% एलोकेशन यहां पर किया है। यानी कि फंड थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई यहां पर करते हुए नजर आ रहा है, कि थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन फंड को यहां पर अच्छी लग रही है, कि थोड़ा सा अदर देन इक्विटी भी इन्वेस्टमेंट की जाए। तो ओवरऑल जो पैसा है ये थोड़ा सा मिक्स आपको नजर आएगा, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में 20% पैसा है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा एलोकेशन नहीं है, 30-40% टाइप का। वहीं अब अगर कुछ इसकी रिस्क रेशियोज पे यहां पर बात करते हैं, तो रिस्क रेशियोज में सबसे पहले इसका नाम आता है बीटा, 0.6 के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन 8.45% के आसपास है, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। शार्प रेशो 1.61% जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखा रहा है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी यहां पर अच्छी नजर आएगी इस फंड की आपको। टर्नओवर रेशो जो कि ये दिखाती है कि फंड कितना ज्यादा चेंजेस करता है, तो 15% के आसपास की आपको यहां पर इसकी टर्नओवर रेशो यहां पर नजर आएगी। तो ओवरऑल अगर आप यहां पर इसकी रिस्क रेशोज के हिसाब से देखते हैं, तो काफी कंसिस्टेंसी आपको इस फंड में नजर आती है। अब स्टॉक्स की बात कर लें कि अभी रिसेंटली चेंजेस क्या यहां पर रहे हैं, तो हमने अभी मार्च का डेटा नहीं आया, तो हमने जनवरी और फरवरी का डेटा यहां पर कंपेयर किया इस फंड का। तो इस फंड के हम दो डेटा ये कंपेयर करते हैं, तो यहां पर मेजरली आपको चेंजेस जो देखने को मिलेंगे, एक नया फंड है, एक नई कंपनी ऐड हुई है, सीएमएस इन्फो। यहां पर सीएफएस इन्फो में कुछ स्टेक यहां पर खरीदा है। एक कंपनी से एग्जिट किया है, एमसीएक्स, तो काफी ओवरली प्राइस्ड हो गया था एमसीएक्स, तो वहां से एग्जिट करते हुए फंड नजर आया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो स्टेबल पोर्टफोलियो आपको नजर आएगा। सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट है वो यहां पर आपको पावर ग्रिड में नजर आएगा, 0.92% के आसपास इंक्रीमेंट पावर ग्रिड में किया है। उसके अलावा छोटे मोटे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेंगे आईसीआईसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, कोटक बैंक, इन कंपनीज में मेजरली एडिशनल होल्डिंग यहां पर बढ़ाते हुए फंड ये नजर आया है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में अभी हमें पता है रिसेंटली काफी चेंजेस हुए हैं, काफी ज्यादा नेगेटिविटी बनी है, लेकिन उससे पहले लगभग 0.3% पैसा निकाला है इस फंड ने। तो ये फंड थोड़ा सा जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर हैवी था, और उसमें एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, तो उसमें थोड़ा सा एलोकेशन यहां पर कम करते हुए आएंगे। अभी इंटरेस्टिंग बात, अगर आप यहां पर इसकी कंपनीज देखेंगे, कुछ कंपनीज जैसे यहां पर देखिए आप, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, आईटीसी, आईसीआईसी बैंक, यहां पर आपको कोई भी ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनी नजर नहीं आएगी। हो सकता है 2-4 कंपनीज ओवरऑल पोर्टफोलियो में हो, लेकिन अगर आप शुरू से देखेंगे, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, आईटीसी, आईसीआईसी बैंक, बजाज होल्डिंग, कोटक, एमएनएम, एक्सेस, भारती एयरटेल, मारुति, ये आपको लेगेसी कंपनीज ज्यादा नजर आएगी यहां। इसके साथ साथ एचसीएल टेक, इंफोसिस, टीसीएस में इसने अभी अपना एलोकेशन इंक्रीज किया है। इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, तो यहां पर जितनी भी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, मेजरली सारी कंपनीज यहां पर वो कंपनीज हैं जो लेगेसी कंपनीज हैं। बहुत ज्यादा यहां पर इनकी प्राइस टू अर्निंग्स आपको देखने को नहीं मिलती है, एक स्टेबल कंपनीज है। अब इन कंपनीज को ऐड कब करता है ये फंड? उस टाइम पे ऐड करता है जब ये कंपनीज अपने वर्स्ट पे होती है। रिसेंटली इसने टीसीएस को ऐड किया है। कब ऐड किया है? जब टीसीएस अभी अपना 16-17 की प्राइस टू अर्निंग पे आ गई है। इससे पहले इसने एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन कंपनीज को कब ऐड किया था? जब ये कंपनीज अपने वर्स्ट पे चलती हुई नजर आ रही थी। तो हमेशा ये बैंक, ये जो फंड है, ये ऐसा ही करता हुआ आया है कि जब कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, अच्छी गुड क्वालिटी की, मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में एलोकेशन रहता है इसका, जब ये गुड क्वालिटी की अच्छी लार्ज कैप कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही होती,
कुछ रीजन की वजह से नेगेटिविटी होती है इन कंपनीज में, तब इन कंपनीज को ये फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इसमें रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए आपको यहां पर हो सकता है हर साल, हर दिन, हर 6 महीने में इस फंड में रिटर्न्स देखने को नहीं मिलती है। और अगर आप ओवरऑल एलोकेशन भी यहां पर इसकी देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे फॉरेन इक्विटी में लगभग इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिमिलर आपको नजर आएगी, चाहे हम जनवरी की बात करें चाहे हम फरवरी देखें, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। रिट्स में एक इसने अपनी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज किया, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूव आपको यहां पर नजर आएगा, क्योंकि रिट्स में जनरली बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती है, तो ये थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी लाने के लिए फंड यहां पर पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज में ज्यादा पैसा यहां पर आपको लगते हुए दिखता है। इस कंपनी में कोल इंडिया आपको दिख जाएगी, आईटी कंपनीज है वहां पर भी ठीक डिविडेंड यील्ड मिल जाती है, पावर ग्रिड है वहां पर आपको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिलती है, आईटीसी है यहां पर आपको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिलती है। तो ये फंड थोड़ा सा एक डिफेंसिव फंड है, हमेशा से वैसा ही रहा है, अभी भी वैसा ही कर रहा है, कोई बहुत फंडामेंटल इसने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में चेंजेस नहीं किए हैं। मेजरली लो रिस्क वाली कंपनी को वैल्यू जब उसमें दिख रही होती है तब एडिशन यहां पर किया जाता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात इस फंड को लेकर, रिटर्न्स इस फंड में क्यों नहीं देखने को मिल रही है। अभी अगर हम रिटर्न्स पे चलते हैं इस फंड की, पहले हम इस फंड की ओवरऑल रिटर्न्स यहां पर अगर देखते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा 1 साल में 1% की रिटर्न है, 2 साल में 7% की रिटर्न है, हालांकि 3, 5, 10 सालों में 17-18% की रेंज में यहां पर रिटर्न है। जो इन्वेस्टर का कंसर्न आ रहा है वो 2 साल के रिटर्न्स में यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आपको 2 चीजें बड़ी समझनी है इस फंड को लेकर। देखिए, पहली चीज तो यह है कि आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो म्यूचुअल फंड्स है जो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है। अभी पिछले 2 साल में स्टॉक मार्केट ने ही रिटर्न्स नहीं दिया है, लगभग नील रिटर्न्स आपको निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली और मेजर जितने भी इंडेक्स हैं वहां पर नील टू नेगेटिव रिटर्न्स पिछले 2 साल में देखने को मिली है। इंडेक्स जहां पर खड़े थे वहीं पर अभी 2 साल बाद हैं। ऐसे में ये फंड क्या आपको बेंचमार्क से अच्छी रिटर्न्स दे रहा है वो आपको देखना है, अपनी कैटेगरी से अच्छी रिटर्न्स दे रहा है वो आपको देखना है। ये 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे फंड्स में हो जाती है, जो कि अभी ये फंड दोनों ही इन पैरामीटर्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अपनी कैटेगरी से भी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको अब ये लग रहा है कि यार 1 साल से तो इसने रिटर्न्स नहीं दिए या 2 साल से तो इसने 6-7% की रिटर्न दी है, इससे अच्छा तो एफडी में रिटर्न्स आ जाती है, तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में रिटर्न आ रही है उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगी। और अगर आप इस फंड को समझेंगे, इस फंड की मैनेजमेंट को समझेंगे, तो वो हमेशा से एक ही चीज बोलते हैं कि वो नियर टर्म की परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि 10 साल में कितनी रिटर्न्स वो बना सकते हैं और वो इमीडिएट रिटर्न्स के हिसाब से आपको रिटर्न्स देने के लिए नहीं बना है ये फंड। और ये फंड डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छा है, जो कि एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी इन्वेस्टर की, जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उस टाइप की अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो ही आपको इस फंड में यहां पर इन्वेस्ट करना है। अगर आप ज्यादा रिस्की फंड सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि 25-30% की रिटर्न्स आ जाए, तो 25-30% की रिटर्न्स ये फंड पहले भी इसने नहीं दी हुई है, 10 साल में 17-18% की रिटर्न है, आगे भी 20-25% की रिटर्न्स ये फंड लॉन्ग टर्म में नहीं देने वाला है। तो वो चीज आपको समझनी है क्लियरली अपने माइंड में कि आपके रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन क्या है इस फंड को लेकर, और उसके हिसाब से ही आपको यहां पर इस फंड में इन्वेस्ट करना है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अभी भी इंटैक्ट है, मार्केट के कंपैरिजन में ये फंड अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपनी कैटेगरी में अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों में 3 इयर्स की रोलिंग रिटर्न्स अगर आप देखेंगे बीट करते हुए आ रहा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, आप थोड़ा लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है, तो ये फंड आपके लिए सुटेबल है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है, आपको थोड़ा सा हाई रिस्क फंड चाहिए, थोड़ा सा वॉलेटाइल फंड ज्यादा चाहिए, तो आपको दूसरे फंड हाउस की तरफ देखकर शायद बेटर रिटर्न्स मिल जाए। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।